दिल्ली से ऑब्जर्वर गए थे जिसकी मैंने आपको उस दिन कहानी भी बताई थी। हमारे ही पास ठहरे थे पूरे ऑब्जर्वर। आई स्टिल रिमेंबर आईएएस ऑफिसर ऑफ यूपी कैडर मिस्टर दीप्ति विलास, ही वाज इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो 5-6 दिन हमारे पास ठहरने के बाद बोले कि आतंकवाद की बातें करते हैं हम लोग, यहाँ कश्मीर बड़ा ही अशांत है, यहाँ पर घटनाएं होती हैं, रोज किलिंग्स होती हैं। हमारे तो 6-7 दिन हो गए, ऐसा कुछ देखा नहीं हमने। हम तो पुलिस के एस्कॉर्ट में गाँव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और देयर इज नथिंग अनयूजुअल। मैंने उनसे कहा सर पीस इन कश्मीर इज वेरी फ्रेजाइल, और उनकी प्रेजेंस में ही अचानक पिंगलाना गांव से खबर आती है कि साहब 6 टेररिस्ट घर में बैठे हैं। मैं रश करता हूँ एक पानी के टैंकर के अगली सीट पे बैठ के, क्योंकि मेरे पास ट्रूप्स नहीं होती है, ट्रूप्स ऑलरेडी फील्ड में गई होती है। कमांडिंग ऑफिसर की गार्ड मैंने छोड़ दी, ड्राइवर की एसएलआर राइफल थी, एक AK-47 मेरे पास थी। मैंने कहा 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तुम खाली गाड़ी बढ़ाओ, वाटर टैंकर का डोर मजबूत है, देखेंगे कोई नजदीक आएगा देखेंगे। तो 6-7 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद पिंगलाना गाँव रास्ते में पड़ता है। तो मैंने देखा इलेक्शन ऑब्जर्वर साहब को कि बिल्कुल रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करके कुछ पब्लिक से ये गुफ्तगू कर रहे थे, और पुलिस की स्क्वाड इनके आमने सामने थी। उसी गांव में 6 टेररिस्ट घर में बैठे थे, जिस गांव के मुख्य सड़क पर ये खुद खड़े थे। इनको इस बात का जानकारी नहीं था। मैं उस गांव को क्रॉस किया, अगले गांव में जाके मैं कमांडो प्लेटून से लिंकअप हुआ। सिविल की रोड पे चलती हुई एम्बेसडर कार हम लोगों ने रोकी, किसी तरह से गाँव को घेरा, घेरते फायर हो गया तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर के बाएं आंख में गोली लग गई और उनकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई। मिस्टर NKN पानिक्कर केरलाइट ऑफिसर थे। उनको लाद के ड्राइवर गांव से निकल ही रहा था, तो सेम गली में जब मैं घुसा तो मैंने कहा ये प्री मेच्योर कैसे इनकाउंटर हो गया। कह रहा सर आप उधर ट्रूप्स लेने गए थे, इस बीच में CO साहब अपनी स्क्वाड लेके मौके पर पहुंच गए और जाते ही फायरिंग आ गई। ठीक है तुम निकलो। अब CO तो इंजर्ड हो गए, यानी बटालियन का सेनापति गोली लग गई।